छी, शर्म आती है हमें सोचकर कि तू हमारी बहन है पल्लू। अरे बहुएं तो घर को जोड़ती है पल्लू, तोड़ती नहीं है। और तुझे कहाँ मिल जाएगा एक बेटे को उसके माँ बाप से दूर करके। और तू तो बहुत अच्छे से जानती है ना पल्लू कि माँ बाप से दूर होकर एक बच्चे को कितनी दुख और तकलीफ होती। तेरे मन में एक बार भी ख्याल नहीं आया ना कि कृष्णा जी को इस घर से अलग करके तू माँ जी और बाबूजी के साथ कितना बड़ा अन्याय कर रही है। अरे बाप रे बाप, हे भगवान, ये कैंडल लाइट डिनर कौन करने लगा भाई? विक्रम, बत्ती जला बेटा। जी। यहाँ क्या हो रहा है जी? क्या हो रहा है जी यहाँ? ओह, तो पायल आज कोप भवन में शोक मना रही है। अरे शोक मनाना तो ऑब्वियस है। अब देखो ना, प्रेजेंटेशन पॉसिबल हुई पायल की वजह से और ये ट्रॉफी ले गई बिंदिया। मतलब तुमको दो लोगों के बीच में बिना टपर टपर किए हुए चैन नहीं मिलता है ना? ये बकवास गेम की 2 टके की ट्रॉफी इस बिंदिया को ही मुबारक हो, क्योंकि असली ट्रॉफी तो आज पायल को मिलेगी, वो भी आज के आज। अरे ये क्या ट्रॉफी और गेम लगा के बैठे हो? हाँ, घर है कि खेल का मैदान? खेल का मैदान तो इसे आप लोगों ने बना दिया है मम्मी, लेकिन बस अब बहुत हुआ, अब और नहीं। अब आपको फैसला लेना होगा अभी इसी वक्त कि हमारी वाइफ बनने के लायक पायल है, बिंदिया नहीं। वरना हम पायल के साथ अभी के अभी इस घर को छोड़कर जा रहे हैं, हमेशा हमेशा के लिए। बाबू, क्या कह रहे हो तुम? आखिर हो क्या गया है अचानक? अचानक? ये आपको अचानक लग रहा है मम्मी? अरे हम जब से कॉलेज से आए हैं तब से चीख चीख कर कह रहे हैं कि हम एक लड़की से प्यार करते हैं जिसका नाम पायल है, उसी से शादी करना चाहते हैं। अरे आप लोगों को ना तो हमारी और ना ही हमारे दिल की आवाज सुनाई दे रही है, तो बस अब नहीं रहना है हमें आप लोगों के साथ। बाबू, जिंदगी के फैसले ऐसे तैश में नहीं लिए जाते बेटा। कौन सी जिंदगी मम्मी? कौन सी जिंदगी? अरे जिंदगी खुशियों से भरी होनी चाहिए, समझौते से नहीं। विक्रम, प्रे करो कि आज कृष सच में घर छोड़ के चला जाए, फिर इस घर के राजा तुम और रानी मैं। घुटन होती है हमें इस जिंदगी से, हमारी जिंदगी मजाक बनकर रह गई है। रोता है हमारा दिल और लोग हम पर हंसकर चले जाते। अरे पापा ने हमारी शादी उस लड़की से करवा दी, उस लड़की से जिसके लिए ना तो हमारे दिल में कोई फीलिंग है और ना ही प्यार। कैसे काटेंगे हम उसके साथ अपनी लाइफ, सोचिए तो। अरे हम अपनी जिंदगी जीना चाहते थे मम्मी, पर ये जिंदगी हमें पल पल मार रही है।
आप लोगों ने तो हमें गेम बनाकर रख दिया। बाबू, ये क्या अनाप शनाप बातें कर रहा है बेटा? क्या गलत कह रहे हैं हम? बताओ ना, क्या गलत कह रहे हैं हम? सही तो कह रहे हैं ना? क्या कर रहे हैं ये लोग? क्रिश क्रिश ही तो खेल रहे हैं ना ये लोग। अरे जिसके नंबर ज्यादा क्रिश उसका। लेकिन किसी ने सोचा कि हमारी फीलिंग्स क्या है, हम क्या चाहते हैं, हमारी चाहत क्या है? नहीं। अब इसे क्या हो गया? ये लंगड़ा कर क्यों चल रही? कृष्णा जी, चुप! वहीं रुक जाओ। पास मत आना, हमारे बता दे रहे हैं तुमको। स्टूपिड लड़की कहीं की। अब जानना चाहते हो ना भाभी कि क्या हुआ है इसे? तो हम बताते हैं। चिरैया की इस मिस सुहागन ने तो आज कमाल ही कर दिया। अवार्ड विनिंग काम किया इन्होंने। हाँ, आप लोग गैस कीजिए कि क्या हुआ है। नहीं कर सकते ना? एक्चुअली इन्होंने कांड ही ऐसा किया है कि आप लोगों में से कोई गैस ही नहीं कर पाएगा। और इस चलते कार से कूद गई ये पापा की संस्कारी बहू। क्या? पर कूदी क्यों? क्योंकि ये हमसे कह रही थी कि ये हमारे लिए कुछ भी कर सकती है, तो हमने भी ताना मारते हुए कह दिया कि कूद जाओ चलती गाड़ी से। तो बस ये सुपर विमन बन के कूद गई चलती गाड़ी से। अकल से पैदल कहीं की। लगता है इस बिंदिया में लैला, शिरीन और जूलियट की आत्मा घुस गई है। तभी तो इसे इश्क वाला लव नहीं बल्कि खतरनाक वाला लव हो गया। इसलिए तो उसे प्यार में ना अपनी जान की परवाह है और ना किसी की। लेकिन अब आप चुप मत रहो मम्मी, क्योंकि आपका फैसला ही ये डिसाइड करेगा कि हमें इस घर में रहना है या हमें ये घर छोड़कर जाना है। ठीक है, आपकी चुप्पी ने हमें आपका उत्तर बता दिया है मम्मी। जा रहे हैं हम, हमेशा हमेशा के लिए ये घर छोड़कर। चलो पायल। रुक जाइए कृष्णा जी, आप ऐसे घर छोड़कर नहीं जा सकते। माँ जी और बाबूजी पर क्या बीतेगी? रुक जा बाबू। बाबू, तुझे हमारा फैसला सुनना है ना? ठीक है, आज हम फैसला जरूर सुनाएंगे। ये मम्मी जी भी ना कहती हैं पीछे से किसी को टोक नहीं मारनी चाहिए, और खुद ही ने टोक मार के इन दोनों सरदर्दों को यहाँ रोक लिया। अब पता नहीं अंदर क्या लेने गई हैं। यहाँ आओ।
और आपको तो पता है बाबूजी, हम तो इसे सुरक्षित हाथों में सौंप रहे हैं ताकि खानदान की इस निशानी पर कभी कोई आँच ना आए। ये लीजिए माँ जी। ये कंगन हमने अपनी छोटी बहू के लिए रखे थे और अब ये हम तुम्हें सौंपते हैं। हम पायल को अपनी छोटी बहू के रूप में स्वीकार करते हैं। और ये हमारा आखिरी फैसला है। थैंक यू सो मच मम्मी जी, आपने हमें क्रिश की वाइफ के रूप में एक्सेप्ट किया। थैंक यू सो मच। माँ जी, परीक्षा खत्म होने से पहले ही आप अपना नतीजा कैसे सुना सकती हैं? आपने कैसे मान लिया उसे अपनी बहू? पल्लू की जीत और हमारी हार का आधार क्या है माँ जी? इस लड़ाई में हार तो हम रहने दिया, वो भी अपने बेटे को। हमें हमारे बाबू की खुशी से बढ़ के कुछ नहीं चाहिए। हमारे बाबू की खुशी पायल है। ठीक है माँ जी, अगर आपका यही फैसला है तो हमें मंजूर है। पर क्या आप बाबूजी के सामने कह पाएंगी कि जीत तो बिंदिया की हुई और आपने कृष्णा जी की खुशी के लिए पल्लू को अपनी बहू चुन ली? कहिए ना माँ जी, कह पाएंगी? तेरी इतनी हिम्मत, तू मम्मी जी पर उंगली उठा रही है। और क्या फैसले की बात कर रही है तू? मम्मी जी का फैसला गलत है? क्या गलत फैसला लिया है जो तू पापा जी की धमकी दे रही है उन्हें? हारे हम नहीं, तुम हो बिंदी। और ये जो हमारे हाथ में कंगन है ना, ये हमारी जीत की निशानी। जिस कंगन पे तू इतना इतरा रही है ना पल्लू, वो तुझे माँ जी ने खुशी से नहीं बल्कि कृष्णा जी के खोने के डर से दिए हैं। फाइन, अंबे माँ को बहुत मानती है ना तू, तो चल आज अंबे माँ ही फैसला करेगी। चल हमारे साथ।
हम ये कंगन तब तक नहीं पहनेंगे जब तक बिंदिया इस घर से हमेशा हमेशा के लिए नहीं चली जाएगी। पायल, क्या कर रही हो तुम ये? मम्मी ने फैसला कर दिया ना, अब इन सब चीजों की क्या जरूरत है? मम्मी जी ने तो फैसला कर लिया, लेकिन फिर बिंदिया के इस घर में क्या जगह है? अगर बिंदिया के इस घर में जगह है ना, तो हमारी जगह अधूरी है कृष। इसलिए हम ये कंगन तभी पहनेंगे जब बिंदिया इस घर से हमेशा के लिए चली जाएगी। पायल, मम्मी ने फैसला कर दिया ना, अब बिंदिया को यहां से जाना ही होगा। नहीं कृष्णा जी, मजबूरी में लिए गए फैसले दिल के रिश्तों को नहीं बदला करते। जन्मों जन्म का रिश्ता है सुहागन का आपसे, जिसे हम अपनी आखिरी सांस तक निभाएंगे। और सुन लीजिए कृष्णा जी, इस घर में हम डोली में आए थे और वापस अर्थी में ही जाएंगे। मम्मी अजीब जिद्दी लड़की है ये, जबरदस्ती हमारे गले पड़ रही है। बाबू बस, पायल को हमने अपनी बहू मान लिया है, लेकिन बिंदिया को तेरे पापा बहू बनाकर इस घर में लेके आए थे। उनकी गैर हाजिरी में हम बिंदिया को घर से नहीं निकाल सकते, इसलिए जब तक तेरे पापा नहीं आ जाते बिंदिया यहीं इस घर में रहेगी। 5 मिस कॉल। ये मॉम भी ना कैसे इम्पेशेंट की तरह कॉल पे कॉल की जा रही है। बिना गॉसिप के तो इनका खाना ही हजम नहीं होता। आओ, मैं अभी आती हूँ। हम भी चेंज कर लेते हैं। और एक बात हमेशा याद रखना बाबू, दोबारा घर छोड़ के जाने की बात मत करना। और हाँ, एक और बात कहनी थी, तू हर काम में बहुत जल्दीबाजी करता है। पिछली बार की तरह पायल का हाथ खींचकर अपने कमरे में मत चले जाना, इस बार थोड़ा सब्र रखना। तेरे पापा के आने के बाद देखते हैं बिंदिया का क्या करना है। फिर तू अपने शादीशुदा जिंदगी की शुरुआत करना। थैंक यू। हम जानते थे कि आप हमारे दिल की बात जरूर समझेंगे। अरे अरे, ओहो, तुझे इसे देख के ना हमें बहुत बुरा लग रहा है। आखिर तू हमारी बड़ी बहन जो है। वैसे हमने तुझे पहले भी समझाया था कि इश्क और जंग में ना सब जायज है। हमने तेरे कंगन, तेरा पति, तेरा ससुराल सब ले लिया,
अब जरा ये जो क्रिश की जैकेट है ये भी हमें दे दे। ओह सॉरी 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 हम तो भूल ही गए थे कि तू ये जैकेट तो उतार ही नहीं सकती है ना। I mean, अगर तूने ये जैकेट उतारी तो जैकेट के साथ साथ तेरी बच्ची कुछ इज्जत भी उतर जाएगी। वैसे तो तू काफी बार बेइज्जत हो चुकी है, तो तुझे तो बेइज्जती की आदत हो चुकी होगी ना। तो अगर पार्टी में जिप खुल भी गई तो कौन सी बड़ी बात होगी। ऐसे आंख फाड़ फाड़ के क्या देख रही है? ऑब्वियसली जिप अपने आप थोड़ी खुली थी, हमारी मेहनत थी भाई। वो तो हमारे क्रिश की अच्छाई है जिसने तेरी इज्जत बचा ली और हमारा प्लान फेल कर दिया। बाप रे, हमें तो कहते हुए भी शर्म आ रही है कि तू इतनी गिरी हुई है पल्लू। हम जानते हैं कि तुझे अपनी बहन की इज्जत की परवाह नहीं है, पर एक औरत होकर तुझे दूसरी औरत की इज्जत के साथ खिलवाड़ करने में जरा से भी शर्म नहीं आई। अरे आज तो शर्म हमें बहुत आ रही है, ये सोचकर कि हम दोनों एक ही माँ बाप के बच्चे हैं। सच कहें पल्लू, आज तो माँ बाबा भी बहुत शर्मिंदा होंगे तुझे ऐसे देखकर। यार छोड़ ना, इतना लेक्चर क्यों दे रही है। अब जरा हमारी बात भी ना ध्यान से सुन ले। मम्मी जी ने तो हमें विनर घोषित कर ही लिया और कंपटीशन भी खत्म कर लिया, लेकिन हमारी लड़ाई ना अभी खत्म नहीं हुई है। हमारी लड़ाई तब खत्म होगी जब हम तुझे इस घर से विदा कर देंगे, समझी तू? बस एक और चाल, फिर तू इस घर से कोसों दूर चली जाएगी। पल्लू, खुली आंखों से सपना देखना बंद कर दे। और जरा इस अलमारी को ध्यान से देख। अभी भी हमारे कपड़ों की एक कतार बची हुई है। इसका मतलब ये कि इस लड़ाई के मैदान में हम अभी भी टिके हुए हैं, इसलिए इस जीत का जश्न मनाना बंद कर दे पल्लू। हम पायल को अपनी छोटी बहू के रूप में स्वीकार करते हैं। मम्मी भी ना हद करती है यार। पहले तो दुनिया की सबसे बड़ी खुशी हमें दे दी और फिर खुशी मनाने से मना कर दिया यार। हाँ, पर मिलने के लिए मना थोड़ी ना किया है।